अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आज इस वीडियो में आपकी खिदमत में उर्दू क़वाइद यानी ग्रामर के हवाले से एक उन्वान लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो उन्वान तरकीब नहवी के नाम से मशहूर है। तो तरकीब नहवी, ये तरकीब नहवी है क्या चीज़, कहते हैं किसे, होता क्या है, इसमें किन चीज़ों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल होती हैं, तो उसका ज़िक्र करूँगा। लेकिन तरकीब नहवी को आप सिर्फ़ इस एतबार से न समझें कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ तरकीब नहवी होगी, बल्कि तरकीब नहवी के ज़िम्न में बहुत सारी ऐसी बातें खुलकर सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे राज़ों से पर्दे खुल जाते हैं जिनसे हम अब तक नावाकिफ़ हैं। तो क़ब्ल इसके कि मैं तरकीब नहवी की इब्तिदा और शुरुआत करूँ, सबसे पहले आप जहन में ये रखें कि नहवी, इसमें या निस्बती बढ़ाकर नहव को नहवी बनाया गया है। तो नहव कहते हैं किसे? दरअसल उर्दू क़वाइद या ग्रामर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा नहव होता है और दूसरा हिस्सा सर्फ होता है। जी, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये हो गया नहव और ये हो गया सर्फ। ये नहव और सर्फ कहते हैं किसे? तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि ग्रामर के क़वाइद के दो हिस्से हैं, एक नहव दूसरा सर्फ। नहव में किन बातों पर रोशनी डाली जाती है, किन बातों का अहाता किया जाता है, तो सुनिए। नहव में दरअसल अल्फाज की आपस में निस्बत और ताल्लुक़ क्या है, लफ्ज़ का आपस में रिश्ता क्या है, यानी किस तरह लफ्ज़ एक मुफरद होता है, किस तरह उसको मुरक्कब बनाया जाता है, मुरक्कब बनाने के बाद आपस में कौन सी तरकीब हुई है, कौन सी बंदिश है। इन तमाम बंदिशों को, ताल्लुक़ात को समझने और जानने को नहव कहते हैं। इसके बरक्स जो सर्फ है, सर्फ का लफ्ज़ी माना ही ये फेरना, उलटना, पलटना, घुमाना, फिराना, ये सर्फ का माना है। तो सर्फ में उर्दू क़वाइद से मुताल्लिक़ उन बातों का जिक्र किया जाता है जो बातें अल्फाज की बनावट से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी नहव में, सर्फ में ये देखा जाता है, ये पता चला जाता है कि लफ्ज़ को तोड़ जोड़ के क्या कुछ सामने बनता है। यानी एक लफ्ज़ को उसके हिस्से बनाने हों, अज्ज़ा बनाने हों, तो किस तरह बनाए जाते हैं। मसलन आपने अफ़आल पढ़ रखे हैं, फ़िअल पढ़ रखे हैं, तो फ़िअल के जो अज्ज़ा होते हैं, सीग़े बनते हैं, मस्दर से जो सीग़े निकलते हैं, या ये कि बनावट के एतबार से जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लफ्ज़ों की जो किस्में निकलती हैं, उन तमाम किस्मों को, उन तमाम अज्ज़ा और हिस्सों को जानने को सर्फ कहा जाता है। तो उम्मीद है नहव और सर्फ का ये फ़र्क आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं असल मौजू की तरफ, और असल मौजू हमारा है तरकीब नहवी। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, अब तरकीब नहवी किसे कहते हैं, अब ये समझ लीजिए। दरअसल तरकीब नहवी कहते हैं कि नहव के एतबार से यानी आपस में अल्फाज का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से बात समझने और जानने को तरकीब नहवी कहते हैं। मसलन एक जुमला आपके सामने आ जाए, एक मुकम्मल जुमला, कंप्लीट सेंटेंस आपके सामने आ जाए, तो वो जुमला किस किस्म का है, उस जुमले में जितने भी अल्फाज हैं
उन अल्फाज का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, इन्हीं बातों के जानने को तरकीब नहवी कहते हैं। तो तरकीब नहवी बज़ाहिर एग्ज़ाम में आपके लिए 4 मार्क्स का ही सवाल हो, लेकिन इससे बहुत सी बातें जिनसे हम नावाकिफ़ हैं हमारे सामने खुलकर सामने आ जाती हैं, और हमें शब रोज़ जो हम जुमले दोहराते हैं, बातें करते हैं, उन बातों को समझने का एक आइडिया मिलता है, एक तरीक़ा मालूम होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं तरकीब नहवी की। तो तरकीब नहवी समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि जुमले की बंदिश में कोई भी मुरक्कब जब हमारे सामने आता है तो उस मुरक्कब में जो अल्फाज होते हैं वो अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं, कैसे मुरक्कब में लाए जाते हैं, या मुरक्कब होता क्या है, पहले इन बातों पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस तरकीब नहवी का जो पहला जुज़ है, पहला हिस्सा है, यानी तरकीब जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम मुरक्कब भी कहते हैं, यानी कि जोड़ा हुआ, जोड़ा गया, सबसे पहले हम मुरक्कब की बात करेंगे। तो जब मुरक्कब की बात आती है तो ज़ाहिर बात है मुरक्कब कहते हैं जोड़े हुए को, और यानी कि जब एक से ज़्यादा अल्फाज आपस में जुड़ जाएं, आपस में उनको जोड़ दिया जाए, तब जाके वो मुरक्कब बनता है। तो ये किस तरीक़े से मुरक्कब बनता है इस पर थोड़ी बहुत रोशनी डालेंगे, फिर आगे जो है असल मौजू की तरफ आएंगे, असल मौजू शुरू करेंगे। जब तक इस वीडियो में इतना ही, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे नई बातें लेकर और तरकीब के मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात लेकर। जब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।